जो मुहाफिज है वो दरिंदा बन जाए और अपने जो स्कूल है उसमें आने वाली जो ना सिर्फ तालिबात बल्कि असातिज़ा भी उसके हाथों से महफूज ना रहें। तालीमी इदारों में आखिर हो क्या रहा है? घटिया इंसान ने, उस दरिंदे इंसान ने वो स्कूल अपनी हवस पूरी करने के लिए खोल रखा था। एक खुफिया कैमरा लगा रखा था जिसकी वीडियोस बनाता और उन वीडियोस को बैरून मुल्क फिर फरोख्त करता। 4 वीडियोस मंजर आम पर आई हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशन में बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। इंतहाई अफसोस के साथ हमारे तालीमी इदारों में इस तरह के मामलात होना, कैसे बच्चियां पढ़ेंगी, कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे पंजाब पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। बच्चों के स्कूल में कोई मसला होता है, टीचर बच्चों को कुछ कहती है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल किसी इदारे का, किसी स्कूल का सरबराही इतना कमजर्फ हो, इतना बदबख्त हो, इतना बुरा इंसान हो, इतना घटिया हो कि वो खुद ही जो मुहाफिज है वो दरिंदा बन जाए और अपने जो स्कूल है उसमें आने वाली जो ना सिर्फ तालिबात बल्कि असातिज़ा भी उसके हाथों से महफूज ना रहें। मैं बात कर रही हूँ जी शेखुपुरा की। लाहौर का बिल्कुल करीबी इलाका है और शेखुपुरा में जो दरिंदगी होती रही है एक स्कूल के अंदर, उसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये वाकया देखकर फौरन से पहले मुझे ज़िला गुजरावाला का वो वाकया याद आ गया है जो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हुआ था। अभी सितंबर में हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये हमारे तालीमी इदारों में आखिर हो क्या रहा है। शेखुपुरा में क्या हुआ है? शेखुपुरा में एक स्कूल है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। किराए की वो बिल्डिंग है और वहाँ पर कई तालिबात उस इलाके की पढ़ती थी और उसी इलाके की कई जो खवातीन हैं वो उन बच्चियों को पढ़ाती थी। अब वो स्कूल एक आदमी जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था जिसका नाम अरसलान है, उस घटिया इंसान ने, उस दरिंदे इंसान ने वो स्कूल अपनी हवस पूरी करने के लिए खोल रखा था। उसने तालीम देने के लिए वो इदारा नहीं खोला था बल्कि तालीम के नाम पर उसने अपनी घटिया ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो स्कूल खोल रखा था। पिछले कई साल से ये सिलसिला जारी है कि वो जो उसके हाथ आ जाती, जो खातून उसके हाथ आ जाती, चाहे वो कोई स्टूडेंट होती, चाहे वो कोई टीचर होती, वो उनको बहलाता, फुसलाता, अपनी बातों में लाता, उनको कहता कि नौकरी से निकाल दूंगा या कोई लालच देता या किसी भी तरह से उनके साथ नाजेबा हरकत करता, ज्यादती का निशाना बनाता और फिर एक खुफिया कैमरा लगा रखा था जिसकी वीडियोस बनाता और उन वीडियोस को बैरून मुल्क फिर फरोख्त करता। 4 वीडियोस मंजर आम पर आई हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया है कि इस तरह का मामला हो गया है और उसके बाद जो प्रिंसिपल है अरसलान, उसको गिरफ्तार किया गया है, स्कूल पे छापा मारा गया है, पुलिस एक्टिव हुई है और अब पुलिस ने टीमें बना दी हैं। उन बच्चियों को तलाश किया जा रहा है, तालिबात तक रसाई हासिल की जा रही है, उन टीचर्स तक रसाई हासिल की जा रही है जो कि इसकी दरिंदगी का शिकार हो चुकी हैं। शेखुपुरा का एक बड़ा मशहूर इलाका है और उसका एक रोड है, मिर्जा विरका रोड। जो शेखुपुरा के रहायशी हैं उस इलाके से बाखबर होंगे। मिर्जा विरका रोड पर यह स्कूल था, पिछले कई सालों से चल रहा था। बिल्कुल वैसा ही स्कूल था जैसे ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के नाक तले काम कर रहे हैं। वो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो प्राइवेट स्कूल हैं जिसका जहां दिल चाहा है उसने एक छोटा सा घर, एक छोटी सी कोठी, कोई 4 कमरों का फ्लैट घर लेकर उसने वहां पर एक स्कूल बना लिया है। और जो बेचारे उस इलाके के लोग हैं वो महंगाई से, गुर्बत से, इन चीजों से परेशान होकर अपने बच्चियों को वहां भेज देते हैं कि चलो फीस कम है, हमारे बच्चे कुछ तो पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशन में बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। मुलजिम के मोबाइल से अरसलान को गिरफ्तार किया गया है और उसके मोबाइल से बाकायदा तौर पर खवातीन की नाजेबा वीडियोस सामने आई हैं।
اور اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ ویڈیوز بیرون ملک فروخت کرتا تھا. وہ ویڈیوز بناتا, اس کے بعد وہ بچیوں کو, ٹیچرز کو بلیک میل کرتا تھا. کبھی ان کو کہتا تھا کہ اگر میری بات نہیں مانو گی تو اسکول سے نکال دوں گا, تنخواہ نہیں دوں گا, تمہیں بدنام کر دوں گا, تمہاری ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں, میں ان کو پبلک کر دوں گا. یہ درندگی کرتے کرتے ان ساری بچیوں کی 4 ویڈیوز ہیں جو کہ اس وقت وائرل ہیں. اسی کی بنیاد پر یہ کارروائی ہوئی ہے. اور میں ستمبر میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. ستمبر کے مہینے ضلع گجرانوالہ نان فارمل ایجوکیشنل اسکول, اور وہ شخص جس کی بیوی کے نام پر وہ اسکول چل رہا تھا وہ کنٹین چلاتا تھا, اور اس ٹیچر کا جو شوہر تھا وہی کنٹین چلا رہا تھا, وہی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, ویڈیوز بنا رہا تھا, ان کو بلیک میل کر رہا تھا. اور پھر کس کس طرح کی سٹوریز سامنے آئی, 5 مقدمات درج ہوئے. کیا ہوا اس فیصلے کا ابھی تک نہیں پتا چل سکا. کیوں نہیں اس طرح کے لوگوں کو اوپن سزائیں دی جا رہی ہیں کہ کم از کم یہ نحوست تو ہمارے معاشرے سے ختم ہو, ہم کہیں تو خود کو محفوظ سمجھیں. خواتین نہ قبر میں محفوظ ہیں, نہ بچیاں محفوظ ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑوں کی, ان کی ڈریسنگ کا قصور ہے. کیا قصور ہے ان کی ڈریسنگ کا؟ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ جو اسکول پورا یونیفارم پہن کے جا رہی ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ جو خاتون مر کے قبر تک پہنچ گئی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ اسے بھی نہیں چھوڑ رہے. انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے معاملات ہونا. کیسے بچیاں پڑھیں گی؟ کیسے اسکول جائیں گی؟ کیسے پنجاب پڑھے گا؟ کیسے آگے بڑھے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ خود خاتون ہیں, اور پنجاب جیسے بڑے ضلع میں, پنجاب جیسے بڑے صوبے میں, گجرانوالہ میں, شیخوپورہ میں اس طرح کے واقعات ہونا بہت بڑا کوسچن مارک ہے. یا پھر ان علاقوں میں جہاں پر لوگ اتنے بیکورڈ ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں کرتے, چیزیں دب جاتی ہیں, چیزیں چھپا لی جاتی ہیں, ان علاقوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں پر صرف سیاست 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 ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا.